हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी जर्नी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे भाई की शादी आने वाली है कुछ दिनों में, और इसीलिए मैं अब गांव आई हूँ। और यहाँ देखो, आंटी दूध निकाल रही है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, गांव में आके। और शादी की प्रिपरेशन चल रही है। तो 4 दिन की मैंने स्टडी से छुट्टी ले ली है और मैं फुल एंजॉय करने वाली हूँ। और इस 4 दिन की रिकवरी भी मैं अच्छी तरह से करूँगी शादी ख़त्म होने के बाद। हमारे अंकल, आंटी और भाई खेतों में रहते हैं और उनके साथ हम भी खेतों में रहेंगे और बहुत सारा एंजॉय करेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगी यहाँ पे शादियाँ कैसे होती है। तो आप देख सकते हो, घर के सामने अच्छी तरह से मंडप सजाया गया है और ये शादी का सबसे पहला फंक्शन है जिसमें गांव की औरतों को बुलाया जाता है, लड़कियों को बुलाया जाता है और उन्हें चूड़ियाँ पहनाई जाती है। ये है अनया, जो मेरी बड़ी बहन की बड़ी बेटी है और एंटरटेनमेंट का स्टोर बॉक्स है। क्योंकि देखो, वो डांस भी अच्छी तरह से कर लेती है, एक्टिंग तो तौबा तौबा, हर एक चीज़ में, पढ़ाई में भी अच्छी है और वो हर एक चीज़ में अव्वल है। और यही बात मुझे उसकी बहुत पसंद है। और वो पुणे में रहती है तो उसे यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। ये सारी चीज़ें उसके लिए नई नई है, फर्स्ट टाइम है, तो उसने यहाँ पे बहुत एंजॉय किया। इस फंक्शन के बाद यहाँ पे थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट होगी, जैसे कि डांस हो गए और बहुत सारी चीज़ें, हंसी मजाक। कई सारे हमारे मेहमान जो जो दूर दूर रहते हैं वो आ जाएंगे, बस्ती के लोग आ जाएंगे यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे एंजॉय होगा। यहाँ पे सभी लोग बिजी है अनया का डांस देखने में। अनया बहुत अच्छे से डांस करती है और वंस मोर करके ये उसका लगातार चौथी बार वो डांस कर रही है, बेचारी थक गई होगी। और हाँ, अनया का खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पे अनया बहुत एंटरटेन करती है। आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आज फंक्शन का दूसरा दिन है और यहाँ पे मेहंदी लग रही है। तो यहाँ पे सभी लोग अपने आप को मेहंदी लगा रहे हैं और भाई को भी यहाँ पे मेहंदी लगाई जा रही है। क्योंकि मुझे मेहंदी अच्छी तरह से नहीं आती तो मैं किसी को लगाती भी नहीं और किसी से लगाती भी नहीं, क्योंकि मेहंदी लगाना और लगवाना दोनों मुझे बोरिंग लगते हैं। खैर, सबके अपने अपने विचार होते हैं, अपनी अपनी चॉइसेस होती है। मुझे अच्छा नहीं लगता तो नहीं लगता, उसमें क्या करें। लेकिन इसी समय मेरे पापा ने मुझे एक बहुत बड़े संकट में डाल दिया। मुझे इन सारे सोए हुए लोगों के हाथ पे मेहंदी निकालनी है। कुछ भी निकालो, पापा बोले कुछ भी निकालो, लेकिन निकालो। कोई भी शादी में ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसके हाथ में मेहंदी नहीं है। तो मैं क्या करती, मैंने सबके हाथों में मेरी ही जैसी मेहंदी निकाली। जो आप देख रहे हो मेरे हाथ की मेहंदी है, तो मैंने सभी के हाथों में यही मेहंदी निकाल दी। तो फ्रेंड्स, आज है तीसरा दिन, शादी का दिन, जहाँ पे अभी हम सब लोग शादी के मंडप में जा रहे हैं। वहाँ जाने की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे जो हमारे गांव में बहुत बड़ा एक भवानी माता का मंदिर होता है। इसमें कहा जाता है कि आप अगर शादी करते हो तो सफल हो ही जाती है। तो बहुत सारे हमारे गांव की शादियाँ इस मंदिर में ही होती है। तो देखो, ये सारे लोग यहाँ पे शादी में आए हुए हैं और यहाँ पे शादी हो रही है। तो जितना हो सका मैंने उतना रिकॉर्ड कर लिया। बाकी मुझे भी बहुत सारा काम था शादी में, तो कुछ ही रिकॉर्ड कर पाई। शादी होने के बाद अगले दिन दूल्हा दुल्हन के साथ कई सारे खेल खेले जाते हैं। तो इसके पीछे 2 रीज़न होते हैं। एक तो एंजॉय भी होता है, बहुत सारी मस्तियाँ भी की जाती है, और एक कल्चरल इम्पोर्टेंस भी होता है इसका। तो यहाँ पे कई सारे खेल खेले गए। तो कुछ खेल सुबह होते हैं और कुछ खेल शाम को होते हैं। और इस खेल को देखने में बहुत मज़ा आता है। बहुत चीटिंग होती है
और मस्ती भी बहुत हम लोग करते हैं यहाँ पे। इसमें सोने की अंगूठियाँ पानी में डालकर दूल्हा दुल्हन को उसे ढूंढना पड़ता है और जिसके पास ज़्यादा अंगूठियाँ होती है वो विनर होता है। तो यहाँ पे इसीलिए कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज़्यादा अंगूठियाँ ढूंढ कर निकालता है पानी में से। सो इट्स क्वाइट फनी एंड वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे शाम के समय ये खेल चल रहे हैं जहाँ पे ये जलेबी का जो एक पीस है उसे कैच करना होता है दूल्हा और दुल्हन को, और जो जल्दी से कैच करेगा वो विनर हो जाएगा। इस खेल में दूल्हा दुल्हन को हल्दी खिलाने की कोशिश करता है और दुल्हन उसे अपोज करती है, और उसके बाद फिर दुल्हन दूल्हे को हल्दी खिलाने की कोशिश करती है और दूल्हा अपोज करता है। और यही खेल रात के लगभग 12 बजे तक चलते हैं और उसके बाद अगले दिन सत्यनारायण की पूजा होती है हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे चल रही है सत्यनारायण की पूजा और उसके बाद इस शादी का फंक्शन ख़त्म होता है। अब शादी के सारे फंक्शन ख़त्म होने के बाद हम आ गए गांव के हमारे घर में रहने के लिए। कुछ दिनों से मैंने यूट्यूब पे कोई भी वीडियो नहीं डाला क्योंकि मुझे बहुत टेंशन था। जो मेरा बचा हुआ सिलेबस था वो मुझे कवर करना था। तो अभी ऑलमोस्ट मेरे जो बचे हुए टारगेट थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज टाइम निकाल के वीडियो बना लेती हूँ, आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ, क्या कर रही हूँ और वीडियो क्यों नहीं डाल रही हूँ। तो ये हमारे घर का नाइट व्यू है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। बाय, सी यू सून।